लेकिन विपिन जी, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चा में आपने सुना सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को, लेकिन बीबीसी पर जब ये सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, वहां पे रेड पड़ी, उसके बाद जो विपक्ष एकजुट हुआ सरकार को घेर रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? राजू जी, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और मैं अपने विचार रखूं उसके पहले एक बात बोलूंगा। मेरे मित्र बैठे हैं संजय सरकार जी, देखिए कितनी खूबसूरत बात है हमारे लोकतंत्र के लिए। बड़े अभी हम लोग जब ऐसे हाथ हिला के इशारा करा एक दूसरे का, अभी एक दूसरे को हमने ग्रीट करा, तो यही खूबसूरती है। विचार हम लोगों के ना मिले, लेकिन लोकतंत्र में आपस में जो एक संवाद की प्रक्रिया है, या एक दूसरे की हम लोग ये समझे कि हर एक को मौका में दे अपने विचार रखने का। आधा ग्लास अगर खाली है आधा भरा भी है, ये हर एक को अपना हक है यहाँ पर अपना दृष्टिकोण आगे लेके आए, नजरिया लेके आए। देखिए जो बीबीसी की बात है, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, यहाँ पर आपको बायस नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट है जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, क्रिस्टोफर बुकर, उन्होंने हमेशा ये बात जताई है कि बीबीसी जो है जब हिंदुस्तान के संदर्भ में रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बायस हैं, एक तरफा करते हैं। ये नहीं बोल रहा मैं कि यहां पर वो हमेशा ही बायस रहे, लेकिन एक बायस का उन्होंने उल्लेख करा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम लोगों को तय कर लेना चाहिए, देशवासियों को। आप लोकतंत्र है, आप विरोध करें सरकार की नीतियों का, अगर आपको नहीं आप इत्तेफाक रखते सरकार के साथ। एक बात समझनी पड़ेगी कि एक तरफ हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आम आदमी को। हम बोलते हैं अलग अलग नाम देते हैं, मुझे तो बोलते हुए दुख होता है। मैंने अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में। बोले गोदी मीडिया, एक तरफ आप गोदी मीडिया कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी मोदी सरकार की बात सुनते हैं, उधर से आप बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में मीडिया की आजादी चली गई है। तो आप पहले तो तय कर लें, जो आलोचना कर रहे हैं वो तय कर लें कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हवाला दिया जा रहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेके आ रही थी नरेंद्र मोदी पर, उसका विरोध। अरे जनाब, ये अगर विदेशी ताकतें अंतरराष्ट्रीय पटल पे ये घोषणा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री है वो सबसे ताकतवर नेता है, तब आप उसको हल्के में ले लेते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? आप सेम यार्डस्टिक सप्लाई क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है, क्या कानून जो कायदे कानून बने हैं वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए बने? जब रसूख वाले, या जैसे हम मीडिया संस्था की बात करें बीबीसी, अगर कोई कानून किस लिए, सारी जांच एजेंसियां किस लिए बैठी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अगर कुछ कार्रवाई नहीं करते तब भी आपत्ति होती है, और अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वहां बोल दे, नया अंग्रेजी का शब्द सीख लिया, वेंडेटा। यहाँ पर सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। तो ये बातें समझ लेनी चाहिए। जनता को हम क्या संदेश दे रहे हैं? जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी की आवाम है, वो भली भांति समझती है कि यहाँ पर अगर एक बात बताइए, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा, अगर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं टैक्स इवेजन, अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लेके आना चाहते हैं, तो यह क्या कोई गलत बात है? ये तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सत्ता के हो, चाहे आम आदमी हो, वो इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं रखेगा। हर एक चाहेगा कि टैक्स जिसका टैक्स बनता है वो दे। टैक्स इवेजन अगर हो रहे हैं, क्या ये गंभीर ज्वलंत मुद्दा नहीं बनता? दूसरी बात है, अगर अंदेशा जताया जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वतंत्र तरीके से पहले ही हम निष्कर्ष पे पहुंच जाए और एकाएक यहाँ पर जजमेंट देने लग जाए, वो मुझे लगता समझ नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जो आईटी कानूनों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कायदे कानूनों में जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, क्या वो अच्छी बात नहीं है? बड़ा आसान होता है बोलना, चिड़िया को कैद में कर दिया आपने ट्विटर को। आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के आप सिर्फ वो अगर दलील देते हैं और उसके नाम पर आप सब कुछ मन मर्जी कर देंगे, जनाब कुछ कायदे कानून भी होते हैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी, बिल्कुल उसका हम सम्मान करते हैं, होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें एक रेखा, बिल्कुल, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश किसी व्यक्तिगत, ठीक है। विपिन जी, आपने अपनी बात